हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों आपके दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों, ठीक है, दोनों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाया हूं साइंस का। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है, एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों साइंस का क्वेश्चन। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों 76 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये मत देखिए दोस्तों कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ज़बरदस्त है, क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम आएंगे, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है दोस्तों कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है। तो जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है दोस्तों, ऑप्शन है जल युक्त पैर होते हैं, कि चौड़े पंख होते हैं, कि लंबी चोंच होती है, कि पौंजों वाली अंगुलियाँ। क्या हो जाएगा 76 का आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि जल में तैरने वाले जो दोस्तों पक्षी होते हैं दोस्तों, उनमें जाल युक्त पैर होते हैं, जाल युक्त, इसीलिए वो तैर पाते हैं, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। क्या हो जाएगा 77 का आंसर दोस्तों। 77 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, नागपुर में, ठीक ना। नागपुर में है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। अगला देख लेते हैं दोस्तों 78 नंबर कि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। तो ऑप्शन है दोस्तों बोल्फिया, लेम्फा, अजोला, फाइकस। बताइए सबसे छोटा फूल वाला, बताइए 78 का आंसर दोस्तों। तो 78 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा सो उल्फिया, ठीक ना। देखिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एकदम आपको दोस्तों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जब तक आपका एग्जाम आएगा, ठीक ना। अगला है 79 नंबर दोस्तों कि लीकीमिया या कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किस में असामान्य वृद्धि है। तो देखिए दोस्तों किसका वृद्धि हो जाता है, तो ल्यूकीमिया और रक्त कैंसर होता है। ये पूछ रहा है कि किसकी वृद्धि हो जाती है, तो ल्यूकीमिया और कैंसर होता है। ऑप्शन है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएँ बढ़ जाती है तब होता है, कि श्वेत रक्त कोशिकाएँ, कि रक्त पट्टिकाणु, की रक्त प्लाज्मा। क्या हो जाएगा 79 का आंसर। तो 79 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएँ कोशिकाएँ, यानी WC की संख्या दोस्तों अगर वृद्धि हो जाती है दोस्तों तो आपका हो जाएगा ल्यूकीमिया और रक्त कैंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला दोस्तों की कार्ड यानी COD कॉड निम्नलिखित में से किसकी किस्म है। बताइए बकरी की किस्म है, कि मछली की, फसल की, कि परवाल की। क्या हो जाएगा 80 का आंसर दोस्तों। तो 80 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मछली की किस्म है। कॉड किसकी किस्म है दोस्तों, तो कॉड दोस्तों मछली की किस्म है, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो कम समय में दोस्तों एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, तने काटकर, उत्तक संवर्धन तकनीक से, कि जल संवर्धन विधि से। बताइए क्या हो जाएगा 81 का आंसर। तो 81 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से दोस्तों। देखिए दोस्तों उत्तक संवर्धन तकनीक से दोस्तों एक ही पौधे ज़्यादातर उगाए जा सकते हैं, ठीक ना, कम समय में। उत्तक संवर्धन जिसको आप लोग कलम कहते हैं, कि कलम करना, ठीक ना, कलम किया जाता है, तो वही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 82 नंबर कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है। बताइए कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, की पीपल। क्या हो जाएगा 82 का आंसर दोस्तों। तो 82 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा यूकेलिप्टस दोस्तों, ये पारिस्थितिक मित्र नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। बताइए जल प्रदूषक कौन नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है जस्ता, तांबा, निकिल, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा 83 का आंसर दोस्तों। तो 83 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों तांबा दोस्तों ये जल प्रदूषक नहीं है, ठीक है, तांबा जल प्रदूषक नहीं है। अगला है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। बताइए ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी। CC पार्क ने, JNN जेफर्स ने, जोसेफ फ्रोरियर ने, L जाबलर ने। क्या हो जाएगा 84 का आंसर दोस्तों। तो 84 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा जोसेफ फ्रोरियर ने दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 85 नंबर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगर आ रहा है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना। आप जितना सपोर्ट करेंगे दोस्तों मैं आपके लिए उतना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप बस आपके ऊपर है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 85 नंबर कि कोयला, अगला क्वेश्चन है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। बताइए किसका मूल स्रोत है दोस्तों? कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन, यानी जब जलता है दोस्तों तो किसका प्रदूषण फैलता है? जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का कि ध्वनि प्रदूषण का? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 85 का? तो ये तो दोस्तों सही आसान क्वेश्चन है। 85 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वायु प्रदूषण होता है, ठीक ना। जब कोयला जलाया जाता है, पेट्रोल जलाया जाता है, डीजल जलाया जाता है तो वायु प्रदूषण होता है, ठीक ना। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो कौन सी ऐसी दोस्तों गैस है जो ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है, ज़्यादातर इफेक्ट डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन की जल वाष्प? क्या हो जाएगा 86 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक ना। इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, यानी और कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड धुएं से निकल रहा है तो ग्रीन हाउस गैस पैदा कर देती है। याद रखिएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस पैदा नहीं करती है, ठीक ना। अगला है दोस्तों 87 नंबर कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। बताइए कि अगर नदी में दोस्तों कोई जल प्रदूषण घुल गया है तो उसकी मात्रा को किससे मापा जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों क्लोरीन की, मतलब किसकी मात्रा मापा जाएगा? क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की कि ऑक्सीजन की? क्या हो जाएगा दोस्तों 87 का आंसर? तो 87 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है, ठीक ना। ऑक्सीजन के आधार पर बताया जाता है दोस्तों कि जल प्रदूषण है या प्रदूषण नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? बताइए हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? एडिज फ्लूएटिलिज के द्वारा कि एडिज एल्बिमेनस के द्वारा कि एडिज इजिप्टी के द्वारा कि एडिज मोरिस्टिका के द्वारा? क्या हो जाएगा 88 का आंसर दोस्तों? तो 88 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा सी नंबर। एडिज इजिप्टी मच्छर जो होता है दोस्तों वही हेमरेज डेंगू ज्वर यानी बीमार फैलाता है, ठीक ना, बुखार डालता है। अगला देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला दोस्तों कि आयोडीन प्राप्त होता है। बताइए आयोडीन किससे प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रेसेरिया से, लेमिनेरिया से, उडोगोनियम से कि स्पाइरोगाइरम से? देखिए दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर हैं, अब आपके एग्जाम में नहीं पूछा है ये मत देखिए, ठीक ना। क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं, यही क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में पूछ देगा, यही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। तो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिए, आपके लिए लाभदायक होगा। 89 का क्या हो जाएगा आंसर? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से दोस्तों आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है दोस्तों 90 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है? बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पौधे का कौन हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, कैल्शियम, जिब्रेलिन? क्या हो जाएगा 90 का आंसर दोस्तों? तो 90 का दोस्तों इसी तरह मालूम है कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कैल्शियम। दोस्तों कोई हार्मोन है ही नहीं, ठीक ना। अगला है दोस्तों 90 के बाद 91 देख लेते हैं। बताइए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, B6, B12, सी? क्या हो जाएगा आंसर 91 का? देखिए दोस्तों मैं आपको ज़्यादातर बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लास्ट समय में दोस्तों आपको प्रैक्टिस ही करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस लगाइए दबाकर, एकदम आप रिवाइज करते रहिए, ठीक ना, नया मत पढ़ने की कोशिश कीजिए। 91 का पहला सही दोस्तों ये मालूम होगा आपको, आसान था। 92 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? बताइए प्लेटलेट से, लाल रुधिर की कोशिकाओं से कि लिम्फोसाइट से कि इयोसिनोफिल से? बताइए किससे निर्माण होता है दोस्तों एंटीबॉडी का? क्वेश्चन देख रहे हैं ना जबरदस्त है। क्या हो जाएगा 92 का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से दोस्तों एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक ना। अगला है दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन कि प्रदूषण, एक मिनट, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक है। बताइए प्रदूषण का कौन सा इसमें दोस्तों सूचक है? देखो मोबाइल से बनाता हूँ तो दोस्तों तो इधर उधर टिपा जाता है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो प्रदूषण का कौन सूचक है दोस्तों ये पूछ रहा है, ठीक ना। प्रदूषण का कौन सा सूचक है? क्या हो जाएगा 93 का आंसर? ऑप्शन है दोस्तों फर्न और साइकस, शैवाल और लीवर कॉड, लाइकेन और मॉस कि नीम का पेड़ और तथा आइकोर्निया? क्या हो जाएगा 93 का आंसर? तो 93 का दोस्तों
सी सही हो जाएगा दोस्तों लाइकेन और मॉस। लाइकेन और मॉस दोस्तों प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, यानी प्रदूषण का सूचक हैं। लाइकेन से दोस्तों प्रदूषण पता किया जाता है और मॉस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों 94 नंबर कि बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है बताइए। वातावरणीय कारकों का मनुष्य द्वारा उठाना, खाद्य उपभोग के कारण जीवों की वृद्धि, जनसंख्या परिमाण में वृद्धि, ये खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि। तो बायो मैग्निफिकेशन का क्या अर्थ होता है, क्या आ जाएगा 94 का आंसर। 94 का दोस्तों डी सही हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि ही क्या कहलाता है, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक ना। यानी जब प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है अजैव निम्नीकरण के द्वारा। अगला है दोस्तों कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बताइए। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है दोस्तों 214, 206, 253 की अनिश्चित। क्या हो जाएगा 95 का आंसर। 95 का दोस्तों बी सही हो जाएगा 206। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। 96 देख लेते हैं दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है बताइए। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर किससे संबंधित होता है। धमनियों का कठोर हो जाना, सिराओं का कठोर हो जाना, वृक्क पत्थर निर्माण की यकृत सिरहोसिस। क्या हो जाएगा 96 का आंसर दोस्तों। 96 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा धमनियों का कठोर हो जाना, ये क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर, ठीक ना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि इन्फ्लुएंजा, इसका पहला ऑप्शन सही था 96 का। इन्फ्लुएंजा रोग होता है बताइए। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, विषाणु से, कवक से, शैवाल से कि जीवाणु से बताइए। क्या हो जाएगा 97 का आंसर। 97 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा सो विषाणु से होता है इन्फ्लुएंजा, ठीक ना। इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। और थोड़े से क्वेश्चन रह गए दोस्तों, देख लीजिए इसको, ठीक ना। इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो ये तो हो गया विषाणु से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पण से संबंधित है। ऊष्मादायक क्रिया, ऊष्मा शोषक क्रिया, रासायनिक क्रिया, लवणीय क्रिया। क्या हो जाएगा 98 का आंसर दोस्तों। तो 98 का दोस्तों बी सही हो जाएगा ऊष्मा शोषक क्रिया दोस्तों, ये स्वेद वाष्पक यानी इवेपोरेशन ऑफ स्वेट से संबंधित है। अगला है सब्जी के लिए काम में आने वाला पौधा के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। कि जब सब्जी के लिए दोस्तों पौधे का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर। क्या हो जाएगा 99 का आंसर दोस्तों। 99 का दोस्तों डी सही हो जाएगा ओलेरिकल्चर कहते हैं, ठीक ना। तो सब्जी विज्ञान को क्या कहा जाता है, ओलेरिकल्चर, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों एंजाइम एक है बताइए। एंजाइम क्या है, विटामिन है कि बैक्टीरिया है कि बायो उत्प्रेरक है कि वायरस है। क्या है एंजाइम दोस्तों, 100 का आंसर। तो 100 का दोस्तों सी सही है दोस्तों, बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है दोस्तों, एंजाइम बायो उत्प्रेरक है, ठीक ना। एंजाइम क्या है, बायो उत्प्रेरक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है बताइए। संक्रामक बीमारी मतलब जो कौन छुआछूत से नहीं फैलता है, ये पूछ रहा है। एड्स, छोटी माता, ग्लूसुआ की परिसर्प सरल। क्या हो जाएगा 101 का आंसर दोस्तों। तो 101 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा एड्स। एड्स दोस्तों ये संक्रामक बीमारी नहीं है, ठीक ना। 102 नंबर देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन 102 नंबर, इसका आंसर एड्स हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो मालूम ही है ट्रिक है दोस्तों WBC। W से वाटर में कौन कौन घुल जाता है, तो बी और सी। तो ऑप्शन बी और सी यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विटामिन सी दोस्तों जल में घुलनशील है और विटामिन बी भी घुलनशील है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप में विघटित हो जाता है बताइए। कौन सा ऐसा प्रदूषक कारक है दोस्तों जो जैवीय रूप में अपघटित होता है। एस्बेस्टस, DDT, प्लास्टिक की मल। क्या हो जाएगा दोस्तों 103 का आंसर। तो 103 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों मल दोस्तों जैवीय रूप से अपघटित हो जाता है, ठीक ना। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होता है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन B2 की, विटामिन सी की, विटामिन के। क्या हो जाएगा 104 का आंसर दोस्तों। 104 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक ना। विटामिन के की कमी से दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों,
फिलोक्विनोन होता है, ठीक ना। विटामिन सी दोस्तों एस्कॉर्बिक होता है, एस्कॉर्बिक। देखिए दोस्तों एग्जाम में ये मत भूल जाइएगा दोस्तों। देखिए एस्कॉर्बिक कहे तो विटामिन सी, एसिटिक कहे दोस्तों एसिटिक। एसिटिक ये सिरका से होता है, ठीक ना। दोनों ऑप्शन में देता है। एसिटिक सिरका का रासायनिक नाम है, ठीक ना। जबकि एस्कॉर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये याद रखिएगा, भूलिए मत। अब विटामिन B2 तो मालूम ही है आपको, इसको कहा जाता है दोस्तों बेरी का रूप है, विटामिन बी का ही भाग है, ठीक ना। राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन ऐसे ही चाहिए कि नहीं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।